हाँ, नमस्कार सभी को। जय माँ बाबा की। मैं माँ दक्षिणा काली सुनहरी बाबा की गद्दी की ओर से उनकी सेविका शेफाली आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल माँ दक्षिणा काली सुनहरी बाबा पर। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, मस्त होंगे और आप लोगों ने अपनी वैक्सीन्स लगवा ली होंगी। जिन्होंने नहीं लगवाई हैं वो भी लगवा लें। मेरी भी नहीं लगी अभी तक। मुझे खांसी हो रही है, खांसी बंद नहीं हो रही है, इसलिए मैं लगवा नहीं रही हूँ क्योंकि मैं एक्स्ट्रा सेंसिटिव हूँ। मुझे बहुत जल्दी परेशानी हो जाती है। वो दुआ कीजिए मेरी खांसी अभी जो आधी रह गई है वो भी सही हो जाए। ठीक है। एक टॉपिक था वरुण जी, आपने पूछा था मुझसे कि यदि आप बना पाए वीडियोस तो बनाइएगा। हो सकता है एक कड़ी ना बन पाए, मैं आगे और भी बनाती जाऊँ। कि माता काली के मंदिर में बलि दी जाती है, बलि प्रथा होती है, मनुष्य बलि देता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगी, बिल्कुल माता काली के मंदिर में क्या, हर शक्ति के मंदिर में जहाँ शक्ति विराजमान है वहाँ पर बलि दी जाती है। बिल्कुल दी जाती है, ये तथ्य सत्य है और इसके पीछे कई कारण हैं। हम लोग जितने पिछड़े हुए हैं, जो हमारा प्राचीन जो विज्ञान था वो इतना उन्नत और विस्तृत था कि वो हर चीज़ से, हर तरह से, हर प्रकार से, हर चीज़ से एक नए इन्वेंशन कर लेते थे। पहले के लोग बहुत इनोवेटिव स्किल्स रखते थे। उनके पास हर चीज़ को आप पुरानी सारी वस्तुएं, कलाकृतियाँ, अजंता एलोरा या कहीं भी ऐसी प्राचीन जगह जहाँ साउथ में कहीं से बाहर का आक्रमण नहीं हुआ है, वहाँ मंदिर और सभी चीज़ें अवशेष अभी भी उन्नत तरीके से बचे हुए हैं। आप वहाँ जाकर देखिएगा। जो हमारी साइंस और टेक्नोलॉजी थी वो इतनी विस्तृत और उन्नत थी कि मैं बता नहीं सकती हूँ आपको। क्योंकि बोलना मतलब सूर्य को दीपक दिखाने के बराबर होगा मेरा इस मामले में बोलना। तो बताना चाहूँगी, बिल्कुल बलि दी जाती है। पहले तो माता नरबलि ही लेती थी, माता काली बिल्कुल नरबलि लेती थी। फिर इसके बाद में उन्हें पहले मानव की बलि दी जाती थी। बिल्कुल इसकी एक ऊर्जा का स्रोत होता है जो माता को आवश्यक है। ठीक है। माता को चलाने के लिए, हमारे ऊपर चलाने के लिए, ठीक है, उस स्रोत की आवश्यकता है, बिल्कुल है। ठीक है। तो बताना चाहूंगी कि मनुष्य असंख्य जीवों को ऐसे ही मारकर खा जाता है, किंतु जो हमारा विज्ञान था, जो हमारा साइंस था वो इतना उन्नत था कि प्राचीन काल में जो बलि दी जाती थी, जो चाहे बकरे की, चाहे भैंसे की, चाहे मनुष्य की, चाहे किसी भी चीज़ की जो बलि दी जाती थी, वो बलिदान जो किया जाता था, एक मनुष्य या कोई भी अपना बलिदान देता था, वो देता था तो उसकी जो ऊर्जा पिंड होता था, उसकी ऊर्जा का जो स्रोत होता था, वो ऊर्जा पिंड कल्याण के लिए प्रयोग किया जाता था। किंतु आज के समय में उस ऊर्जा को चलाना शायद ही कोई जानता हो, शायद ही हो सकता है बहुत बड़े बड़े सिद्ध योगी हों जिन्हें पता हो कि ये ऊर्जा किस प्रकार चलती है, इस ऊर्जा का प्रयोग किस तरह किया जा सकता है। किंतु बताना चाहूँगी कि पहले जो बलि दी जाती थी और अब जो बलि दी जाती है उसमें अंतर है। पहले जो ऊर्जा का स्रोत होता था, आपने सुना होगा भगवान शंकर कितने बड़े महादेव साक्षात, कितने बड़े सर्जन थे। उन्होंने राजा प्रजापति दक्ष के सर जब उड़ा दिया, उसके बाद में उन्होंने बकरे का सर उनके लगाया था। ठीक है, सर्जरी थी। स्वयं अपने पुत्र गणेश का शीश उड़ा दिया उन्होंने और उसके बाद एक हाथी का शीश उनके लगाया। ये सर्जरी थी ना। तो पहले की जो साइंस थी, जो टेक्नोलॉजी थी, वो हम लोगों से काफ़ी ज़्यादा उन्नत थी। हम लोग अपने आप को बहुत स्मार्ट और होशियार समझते हैं, लेकिन आप महाभारत के समय में देख लीजिएगा कि जो संजय थे वो कौन थे जी। ये चित्रपट जो ये टीवी है, ये यही संजय था। पहले इसे संजय बोला जाता था।
संजय रेडियो के माध्यम से धृतराष्ट्र ने पूरा जो महाभारत के युद्ध का हाल था 18 दिन का वो देखा था। नारद मुनि कौन है? बिल्कुल कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा वैज्ञानिक आधार महर्षि नारद। ठीक है, तो इस चीज़ को हम पार नहीं पा सकते, हम समझ नहीं सकते हैं, ये साइंस है। माता बिल्कुल बलि लेती हैं, पर मैं सात्विक चलती हूँ। आप ये समझें कि नारियल फोड़े जाते हैं, नींबू काटे जाते हैं, तो जीवन पेड़ पौधों में भी है। ठीक है, और हम उन्हें खाते हैं, तल कर, भून कर, पीस कर हम खाते हैं। बिल्कुल माता बलि लेती हैं, लेकिन जो बलि होती है, जो वाकई में बलि होती है, वो ऊर्जा के स्रोत को हम नहीं समझ सकते हैं, उस चीज़ को हम नहीं समझ सकते हैं। हाँ, मैं मना नहीं करूँगी, बलि दी जाती है, कई शक्तियों को बलि दी जाती है और दी जाती है। बिल्कुल, मैं इस बात से बिल्कुल कदापि मना नहीं करूँगी। समस्त विश्व में सिर्फ भारत लगता है, भारत और शायद एक आध दो देश हैं जैसे नेपाल, शायद इन्हीं देशों में मांसाहार नहीं किया जाता, बाकी अन्य देशों में, सभी देशों में किया जाता है। ठीक है, मैं किसी भी प्रकार से बलि प्रथा को बढ़ावा नहीं दे रही हूँ, किंतु मैं बता रही हूँ कि आपने पूछा और मुझे क्योंकि मैं बताने के लिए बैठी हूँ, इसलिए मैं बता रही हूँ। हाँ, दी जाती है बलि, बिल्कुल दी जाती है। पहले तो नरबलि भी होती थी, माता लेती थी, मगर महाराज श्री गुरु गोरखनाथ जी महाराज, जो माता के गुरु भी हैं, माता काली के गुरु हैं, उन्होंने वचन लिया, तब माता ने नरबलि लेना छोड़ा था। बिल्कुल माता बलि लेती थी, बिल्कुल लेती थी, है ना। और उन्होंने 3 वचन लिए थे माता से। पहला था कि हे माता, इतनी शक्ति हो कि हर चीज का मूल तुम स्वयं काली हो। बिल्कुल हर चीज का जो मूल है वो माता काली स्वयं है और स्वयं है। वो आधार है, इसलिए मूलाधार के अधिष्ठात्री है, और हर चीज का मूल वो स्वयं है। तो प्रभु ने, महाराज श्री गुरु गोरखनाथ जी महाराज ने कहा कि हे माता, आप अब कभी नरबलि नहीं लेंगी। माता ने वचन दिया कि हाँ, मैं नरबलि नहीं लूंगी। दूसरा वचन था, हे माता, इतनी शक्ति है, प्रचंड शक्ति है, समस्त संसार का आधार आप हैं, ये धरती, आसमान, ब्रह्मांड सब आप हैं, तो हे माता, कभी अहंकार नहीं करेंगी। तो माता ने कहा था कि हे प्रभु गुरुजी, मैं कभी अहंकार नहीं करूंगी। और उसके बाद जो तीसरा वचन उन्होंने मांगा था, वो ये मांगा था कि हे माता, तेरे लिए बड़ा छोटा, अमीर गरीब, उच्च जाति और निम्न जाति का कोई ना हो, माता तेरे लिए तेरे बच्चे समान रहें। तो बिल्कुल माता ने इस चीज के लिए भी वचन दिया था कि कोई भी बड़ा छोटा, अमीर गरीब, उच्च या निम्न, काला या गोरा, सुंदर या सुंदर, मेरे लिए सब बराबर होंगे। और इसी कड़ी में मैं फिर आगे कभी बताऊंगी आपको ये आगे क्या हुआ था। ठीक है, और बलि प्रथा के बारे में मैं आगे और भी कुछ बताना चाहूंगी, वो मैं आगे बताऊंगी आपको। बोल काली मैया की जय, बोलिए श्री गुरु गोरखनाथ महाराज की जय, बोल बढ़ाने वाले सैयद बाबा की जय, सुनहरी सैयद बाबा की जय, भैरव बाबा की जय, जारवीर गोगा जी महाराज की जय। जय हो मेरी माई की।